आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की एनिवर्सरी को मनाने के लिए। आज हम लोग भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं और उनकी जयंती से हमें यह सबक लेना है कि एक छोटा बच्चा जिसको समाज में अस्पृश्य माना जाता था, जिसको लोग छूना नहीं चाहते थे, जिसे लोग छुआना नहीं चाहते थे, जिसके हाथ का छुआ हुआ लोग पानी नहीं पीना चाहते थे, वो उस बच्चे ने सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में अपना डंका बजवाया। और इतना ही नहीं, आगे चल के मरणोपरांत जैसा बताया 1990 में उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई कि वो हमारे भारत के लाल ऐसे थे कि जो कि रत्न थे। उनसे हमें सीखना है कि जब क्लास से उनको हटाकर बाहर बढ़ा दिया जाता था, पढ़ाई नहीं छोड़ते थे कि नहीं हमको तो बाहर कर दिया गया है, अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये बात नहीं। वहां जाकर वो सोचते थे कि यहीं से बैठ के दिखा देंगे कि हम क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। आज भी अगर किसी को एक बार शौक लग जाए कि हमें निकाल दिया गया, हमको चोट पहुंचाया गया, और उस बात को अगर वो दिल पर ले ले, राजा हो जाएगा। अच्छा, आज इसने हमको बोला है कि आपको मैथ्स नहीं आता है, हम दिखाएंगे सारे क्लास में सबसे ज्यादा मैथ्स हमको आता है। इस तरह का यदि हम सोच ले ले। अच्छा, सर बोल रहे हैं कि इंग्लिश हमको कम आता है, सर 2 महीना का समय दीजिए, 1 महीना का, ये दिखा देंगे कि जितना आप चाह रहे हैं उस पैमाने पर खरे उतरेंगे और इंग्लिश को सीख लेंगे। कहानियां बहुत लंबी लंबी हैं। ये अमेरिका पढ़ने जा रहे थे, उनके पास पैसा नहीं था, राजा ने उनके लिए पैसा दिया, फिर जाके वो पढ़ाई किए। वहां पर भी इनका दोस्त उनके लिए पैसा भेजता था। फिर वहां से लंदन पढ़ने के लिए गए, वहां भी पढ़ाई का खर्च नहीं चल रहा था। वहां भी कई तरह की कहानियां हैं। इनको कहीं कॉलेज में, कहीं स्कूल में बैठने दिया गया, वहां का रूल रेगुलेशन इनके लिए चेंज किया गया क्योंकि पढ़ने में ये बहुत तेज थे और महारथी थे, है ना। उसके बाद देश में आने के बाद तुम देख ही रहे हो, महार जाति के होने के कारण इनकी शादी भी हो गई थी बहुत बचपन में ही। 16 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो गई थी और इनकी वाइफ का उम्र उस समय कितना था, मात्र 9 साल का। ठीक है ना। उसके बाद भी ये जीवन में धीरे 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 आगे बढ़ते गए और इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा कि कौन क्या बोल रहा है। उनका एक ही काम था, सिर्फ आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, और काम करना शुरू किए कि जहां जहां लोगों ने हमको परेशान किया वहां हम इक्वलिटी लाएंगे, है ना। हमको आजादी नहीं मिलती है चलने की, बैठने की, बोलने की, हम क्या लाएंगे, लिबर्टी लाएंगे। आज लोगों में भाईचारा नहीं है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, कोई एक दूसरे का सुनना नहीं चाहता है। उन्होंने कहा हम क्या लाएंगे समाज में, फ्रेटर्निटी लाएंगे। और इतना ही नहीं, जब देश का संविधान बन रहा था तो उनका कितना बहुमूल्य रोल था, आज किसी से छिपा नहीं है। संविधान के निर्माता कहा जाता है। हम देखते हैं कि जहां कहीं भी इनकी तस्वीर होती है, साथ में ये देखो संविधान की तस्वीर होती है। हम इनसे अगर सीखें, ये भारतीय संविधान है, अगर हम इनसे सीख लें कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो मेरे हाथ में यानी कि मेरे मोबाइल में क्वांट इनसाइट होगा, ब्रेन टॉनिक होगा, रीजनिंग की बुक होगी, डेटा इंटरप्रिटेशन का बुक होगा, और जो मटेरियल दिया गया है वही रहेगा और हर पल रहेगा। कोई बैठा हुआ यहां से बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। सबको नौकरी लेना है और जीवन में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, जैसा कि तुम्हारे साथी कह रहा था, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल मिल नहीं जाए, है ना। अभी तो क्या होता है, सुबह अगर नींद खुलती है, अरे उठ गए, जल्दी सो जाओ। क्लास जाएंगे 9 बजे, सर पूछेंगे क्यों लेट से आया, कुछ ना कुछ रेडीमेड बहाना बता देंगे। बहाना हमको बता देगो, अपने आप से क्या बहाना बनाओगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहां क्या बहाना बनाओगे। वहां कोई नहीं पूछेगा कितना देर हॉस्टल में सोया, कितना देर घर में सोया, खाना बना के मिला कि नहीं मिला, कितना दिन। एक बात बोलना चाहिए, कितना दिन ऐसा हुआ कि अंबेडकर जी बिना खाए भी रहे। सुबह खाए तो रात में नहीं खाए, दिन भर का तो बातें छोड़ दो। इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे तो उतना पैसा नहीं था कि खाना खाया जाए, है ना। तो खाने का परवाह नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का परवाह किए। इनका 10% 20% नहीं यार, अगर कोई 1% भी अगर खाली फॉलो कर ले, सीख तो नहीं पाएगा आदमी उतना, 1% भी अगर फॉलो कर लेना तो यहाँ बैठा हुआ सारा का सारा बच्चा IAS हो जाएगा। समझ में आया।
अगर हम लोग इनके जीवन के आदर्शों को देखो, पहले इनके बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब हमने ये बुक पढ़ी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तब जाकर पता लगा कि जिसके बारे में अगर बोलना शुरू किया जाए तो कम से कम आधा एक घंटा तो हम भी बोल सकते हैं। तो पढ़ोगे इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि व्हाट ही वॉच, वो क्या थे। और हमको बहुत मजा आया। अभी हाल में ही हम एक जगह गए थे, हमने देखा कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं ना तो कुछ भगवान का फोटो रहता ना गेट पर, हमने देखा उस घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो गेट पर लगा हुआ है। अरे उस घर के बच्चे कैसे नहीं अच्छा करेंगे? उस घर के बच्चे को तो आगे जाना ही है, जिनका आदर्श उसके माता पिता ने बचपन से ही इनको बना दिया। यहां आज अगर किसी से कहा जाता है कि आके पढ़ो, आता नहीं है, सवेरे आ जाओ, आता नहीं है, समय से आ जाओ बेटा, आता नहीं है। इनको कहा जाता था चल जाओ, पढ़ो मत, तुमको नहीं पढ़ने देंगे, तुमको नहीं आने देंगे, तुमको नहीं रहने देंगे। अगर जा रहे थे, अभी गोरेगांव की बात है, गोरेगांव वो जा रहे थे एक बार अपने भाई के साथ, उनको बैलगाड़ी से उतार दिया गया। जब बैलगाड़ी वाला को पता लगा, अरे तो महार जाति का है, खट से उतार दिया उसको। जो भी हो, वैसे लोग भी इतिहास रच सकते हैं, जिनके बारे में आज का प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही नहीं। ये भारतीय संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। ये न हिंदू के लिए है, न मुस्लिम के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न क्रिश्चियन के लिए, ये हम सब भारतवासियों के लिए है। और वैसे ग्रंथ के रचयिता और प्रणेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम चाहेंगे कि बच्चे उनको फॉलो करें, उनके जीवन से सीखें कि हाउ टू लीड आवर लाइफ, कैसे जीवन को जीना है, कैसे चलना है। यहां तो क्या हुआ, अगर कोई आपस में बोल दिया, कोई लीडर अगर बोल दिया, ए क्या कर रही हो, ठीक से बैठो, आज से नहीं पढ़ेंगे, हमको तो ये बोल दी है। कोई बोल दिया क्या बात है जी तुम नहीं पढ़ रहा है, एकदम कंटिन्यू रो रहा है, क्या है, तो मेरा कुछ ईगो नहीं है क्या, इतना खराब से बोल दिया। आज वो समय है जिस व्यक्ति को सभी लोग बोला करते थे, अपने साथ बैठने का अधिकार नहीं देते थे, समझ आया, पूरे समाज को बदल दिए। गांधी जी का अलग था, गांधी जी का भी था ना, अनटचेबिलिटी पे काम कर रहे थे, वो अपने तरीके से कर रहे थे, ये अपने तरीके से कर रहे थे। इनका एक ही काम था। गांधी जी का काम क्या था, जाकर छोटी जातियां, जो उस समय की तथाकथित छोटी जातियां थी, जाके उनके यहाँ खाना खा लिए, उनके साथ खाना खा लिए, उनके साथ बैठ गए, ताकि उनको समानता का अधिकार मिले। भीमराव अंबेडकर चाहते थे समानता ही नहीं, इसको समाज में ऊपर स्थान मिले। और आज उनकी ही कोशिश स्टार्टिंग में रही होगी कि आज हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी कितने हुए हैं जो निची तथाकथित जातियों से भी आए हैं ना। ये सोच कहां से स्टार्ट हुआ था, भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट किया था। तुम भी बच्चों इनसे शिक्षा लेकर, अंत में हम यही कहेंगे, शुरुआत करो, इस तरह से पढ़ाई की शुरुआत करो, सो दैट कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे माता पिता भीमराव अंबेडकर को देखने लगे, तुम्हारे अंदर उस शख्सियत को लोग देखने लगे कि ये बेटी हमारी आगे चलकर नाम रोशन करेगी, पहले अपना, फिर परिवार का, फिर समाज का, फिर देश का। तो आज का समय है, हम चाहेंगे कि सभी लोग मेरे साथ ये प्रॉमिस करेंगे, खड़े हो जाओ सभी लोग और बोलेंगे, सर हम शपथ ग्रहण करते हैं कि, बोलो, कि हम भीमराव अंबेडकर के जीवन से शिक्षा लेते हुए अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करेंगे और जीवन में आगे बढ़कर देश की सेवा करेंगे। ऐसा हम शपथ ग्रहण करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बैठ जाओ। ठीक है, बाकी लोग